सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर यहाँ पे देख लिया था कि इनपुट टैग क्या होते थे। और आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि उसी एचटीएमएल के अंदर हम यहाँ पे इनपुट टैग को नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि इनके आगे क्या क्या टैग बनाएंगे और आगे अपन क्या क्या इसमें करने वाले हैं। जो भी इनपुट टैग के अंदर हमने यहाँ पे कवर किया था उसके अंदर हमने यहाँ पे देखे थे कि फॉर्म्स एलिमेंट्स के अंदर हम इनपुट टैग को कैसे अप्लाई करते थे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे डिपेंड किया था कि टाइप एलिमेंट्स क्या होते थे। तो चलिए सबसे पहले अपन विजुअल कोड बेसिक्स में चलते हैं, जहाँ पे हमने यहाँ पे ये बना के देखा था कि टाइप क्या था। साथ ही साथ फादर नेम वगैरह बना के देखा था। और टीटी के अंदर मैं आपको फाइल खोल के बता देता हूँ, ये अपनी फाइल थी जिसके अंदर हमने यहाँ पे वर्क किया था और ये फॉर्म्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया था। आज हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का ईमेल पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, रेडियो बटन्स कैसे बनाते हैं चेक बॉक्स के लिए, कलर रेंज नंबर वगैरह कैसे बनाते हैं, डेट एंड टाइम क्या होती है, वो सब यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप टेक्स्ट की। इसके अंदर यदि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, तो आइए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए अपन नीचे चले जाते हैं, फॉर्म टैग के नीचे आ जाते हैं और यहाँ आपको बना के दिखाने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट नेम, ये लिख दिया। और ये लिखने के बाद यहाँ पे मैंने बी आर को लगा दिया। बी आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे न्यू लाइन चाहिए। और यहाँ पे अपन यहाँ पे इनपुट टैग ले लेते हैं। इनपुट में आपको टाइप लेना नहीं खोलना है, टाइप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टैग से अप्लाई कर रहे हैं। टेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, तो नेम हमारा क्या होगा, हम कह रहे हैं फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर में हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट फर्स्ट नेम, ये लिखा, इसको बंद किया। बंद करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम। लास्ट नेम लिखने के बाद इसको भी कवर कर देते हैं और डी आर टैग लगा दो यहाँ पे भी, जिससे कि ये भी एक बार के लिए ब्रेक हो जाए। इसी की तरीके से हम यहाँ पे लास्ट नेम लगाने के लिए भी टाइप टैग का यूज करेंगे। और हम इस टेक्स्ट को लेंगे, टेक्स्ट के अंदर हम नेम में देंगे अब इस बार लास्ट नेम। लास्ट नेम ले रहे हैं तो लास्ट नेम दे दिया। साथ ही साथ प्लेस होल्डर के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे लास्ट नेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट नेम। ये लिखने के बाद इसको बंद कर देते हैं और एक बार चला के देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बन के आ गया। अब आपको लगता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में जगह होनी चाहिए, तो आप कोड के अंदर चले जाओ और यहाँ पे आप एक बार पी आर और लगा दो। एक पी आर और अप्लाई कर दो, देन आप आ जाओ रिप्लेस करो, देन यहाँ देखिए जगह हो। ये तो हो गया इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। हमने यहाँ पे देखा आउटपुट कैसे आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ईमेल कैसे बनाया जाता है। ईमेल बनाना बहुत आसान है, आपको उसी तरीके से टाइप लेना है जैसे अपन यहाँ पे ले रहे थे, वो का वो टाइप लेके अपन वर्क करते हैं। जैसे ईमेल बनाने के लिए भी हम यहाँ चलते हैं, यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं ईमेल। ईमेल लेने के बाद हम इसको एंटर करते हैं। इस पर बी आर नहीं देते, बी आर नहीं दोगे तो क्या होगा, उसके सामने आ जाएगा। और हम यहाँ पे इनपुट टैग का यूज करते हैं, इनपुट टाइप। टाइप के अंदर इस बार ईमेल लिख दो। ईमेल लिखने के बाद नेम में भी ईमेल दे दो और इसको बंद कर दो। सेव करो, सेव करके रन करो और इसको एक पैक करो। आप देख सकते हो ईमेल आ गया हमारे पास। अब आपको लगता है कि ईमेल नीचे आना चाहिए, लास्ट नेम के नीचे आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप जो है यहाँ पे एक डी आर लगा दो और फिर इसको सेव कर दो और रन कर दो। ईमेल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। स्पेस चाहिए तो एक बार और डी आर लगा दो, जिससे कि स्पेस मेंटेन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। ये हो गया ईमेल का। नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं ईमेल होने के बाद पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। देखिए पासवर्ड बनाने के लिए यदि आप यूजर नेम बनाना चाहते हो तो वही बात है, यूजर नेम के लिए आप दे दो यूजर नेम, फिर उसके अंदर टेक्स्ट जो भी है यूजर नेम में आप टेक्स्ट दोगे। पासवर्ड बनाना है तो टाइप में पासवर्ड दे देना, पासवर्ड आपका बन जाएगा। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले मान लो हमें यहाँ पे यूजर नेम देना है, तो हमने यहाँ पे यूजर नेम लिखा। यूजर नेम ऊपर आना चाहिए, ये हम कह देते हैं तो बी आर लगा देते हैं जिससे कि ऊपर आ जाए। इनपुट टाइप के अंदर हम यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे नेम लिखते हैं। नेम के अंदर हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, तो हम यहाँ पे देने वाले हैं यूजर नेम। ये हमने दे दिया। प्लेस होल्डर ले लो और प्लेस होल्डर के अंदर भी देते हैं यूजर नेम। ये देने के बाद नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे अपन एक बी आर लगा देते हैं जिससे कि स्पेस आ जाए। और अब हम देने वाले हैं पासवर्ड। पासवर्ड बनाने वाले हैं, पासवर्ड के लिए भी बी आर टैग का यूज करेंगे
और यहाँ पे अपन इनपुट टैग को लिख देते हैं एक बार के लिए। इनपुट टाइप में इस बार आपको पासवर्ड लेना है और पासवर्ड लेने के बाद नेम आपको यहाँ पे देना है पासवर्ड। ये हमने दे दिया, सेव कर दिया, रन करते हैं और रन करके देखते हैं एक बार के लिए क्या आ रहा है। तो रन किया हमने, रन किया तो देखो नीचे आ गया पासवर्ड एंड यूजर नेम। यूजर नेम यहाँ पे ऊपर आ गया है, आप देख सकते हो ईमेल के पास आ गया है। तो आप यहाँ पे पी आर लगा दोगे तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे पी आर लगा दोगे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे अपन सेव करते हैं कि देखो यूजर नेम पासवर्ड आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये यहाँ से भी आपको तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, जैसे आपको जहाँ से तोड़ना है वहां से तोड़ सकते हो। जैसे मान लो ईमेल के बाद इसको तोड़ना है तो हम यहाँ पे जैसे यूजर नेम यहाँ है तो यहाँ ईमेल के बाद भी यार लगा दो तो वो भी टूट जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसको तोड़ना आप उसको तोड़ सकते हो, देख सकते हो ये भी काम हो गया। यूजर नेम पासवर्ड बना के दिया। उसके बाद रेडियो बटन कैसे बनाए जाते हैं, देखो गाइस रेडियो बटन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। चेक बॉक्स की तरह इस तरीके का आउटपुट आपको दिखेगा जिसमें आपको यहाँ पे टिक करना है, टिक करना है और रेडियो बटन बनेगा। कैसे रेडियो बटन बना सकते हैं तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे लिख देते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन ले लिया और डी आर दे देते हैं जिससे कि नीचे आ जाए। अब हम इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट लिखते हैं, इनपुट टाइप में इस बार रेडियो ले लेते हैं। रेडियो लेने के बाद नेम में हम यहाँ पे मेल लिख देते हैं और मेल लिखने के बाद यहाँ से हटा दो, ये भी मेल लिख देते हैं। मेल के वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इस बार मेल दे देते हैं और इसको सेव करते हैं, रन करते हैं और यहाँ पे करते हैं click। तो ये देखो ये आ गया रेडियो बटन, आपको दिख रहा होगा रेडियो बटन यहाँ पे ऑन हो गया। रेडियो बटन के आगे यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे मेल दिखे तो आप यहाँ पे मेल लिख दो और सेव कर दो। यहाँ पे रन करो, देखो मेल आ गया इसके आगे। इसी की तरीके से फीमेल बनाना है तो फीमेल बना सकते हो। इसी को कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो और इस बार यहाँ पे फीमेल लिखो। फीमेल लिखने के बाद सेव किया, रन किया, आप देख सकते हो फीमेल पे आ गया। दोस्तों इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे रेडियो बटन्स बना सकते हो और यदि आपको लगता है कि इस तरीके से आए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डी आर टैग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अपन चेक बॉक्स कैसे बना सकते हैं। चेक बॉक्स यहाँ पे टिक करने वाला, यदि आपको चेक बॉक्स बनाना है तो आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे के वैसे जैसे अपन बना लेते हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए यहाँ चले जाओ और यहाँ पे लिख दो चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लिख दिया, यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर लो और अपन यहाँ पे इनपुट टैग लेने वाले हैं। इस बार अपन लेने वाले हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स ले लिया, नेम के अंदर भी अपन क्या देने वाले हैं, चेक बॉक्स। और यहाँ पे वैल्यू के अंदर भी हम देने वाले हैं चेक बॉक्स। यहाँ पे लिख देते हैं आई हैव अ बाइक। हमने लिख दिया आई हैव अ बाइक, ये हमने लिख दिया, सेव कर दिया, रन कर दिया, ठीक करते हैं। आप देख सकते हैं आ गया आई हैव अ बाइक, ठीक कर दिया, यस। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पे चेक बॉक्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं कलर। कलर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कलर लेना है और कलर इसके अंदर आप कोई भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कलर बनाने के लिए आप यहाँ चले जाओ और यहाँ पे लिखा कलर। यहाँ पे पी आर टैग का यूज किया, इनपुट के अंदर आई एन इनपुट यूज कर दो। इनपुट के अंदर इस बार कलर ले लो और वैल्यू आप यहाँ पे दे दो। वैल्यू भी आप यहाँ पे दे देना, वैल्यू भी कलर दे देना, कलर दे दी। अब देखो यहाँ पे इसको सेव कर दो, सेव करने के बाद रन कर दो तो यहाँ देखो कलर आ गया। अब आपको जो कलर लेना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, वैल्यू आती है। तो गाइस यदि आपको इस तरीके का कलर भी बनाना है तो बना सकते हो और आपको चलता है कि इसमें एक बटन भी आए सबमिट का, इस तरीके से तो बना सकते हो। सबमिट का बटन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इनपुट लिखना है, इनपुट टाइप में सबमिट दे, सबमिट देने के बाद सेव कर दो, रन कर दो। देखिए सबमिट का बटन आ गया, आप टिक कर सकते हो और सबमिट यहाँ पे काम करेगा। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे। अब बात करते हैं नंबर। अब नंबर रेंज यदि आपको बनानी है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एंटर करना है और नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद बी आर टैग को लेना है, इनपुट में जाना है। इनपुट में जाने के बाद टेक्स्ट की जगह यहाँ पे नंबर ले लेना है और वैल्यू में आपको यहाँ पे नंबर दे देना है। सेव करना है, रन करना है और प्रोग्राम के अंदर जाना है। प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है। तो देखिए नंबर आ गए। नंबर रेंज आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 यहाँ पे दे सकते हो। यदि आपको रेंज देनी है तो मीन मैक्स का यूज़ कर सकते हो। मीन और मैक्स दे दोगे तो रेंज भी आपको आ जाएगी। रेंज देने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे आगे चले जाओ और यहाँ पे आप मीन का यूज़ कर दो। मीन आपने 1 दे दिया और मैक्स आपने दे दिया मान लो 10। जी आपने दे दिया, रन कर दिया, सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे 1 to 10 ही आएगा, 9 तक जाएगा और 1 to 7 8 9, बस इससे आगे नहीं जाएगा।
तो गाइस ये इसके अंदर एक ट्यूटोरियल था जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं डेट। डेट यदि आपको लगानी है तो बहुत ही आसान तरीके से अपन लगा सकते हैं। डेट लगाने के लिए कोई इतना खास नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे डेट लिख दिया, डेट लिखने के बाद BR टैग का यूज़ कर दिया। देन यहाँ पे इनपुट टैग का यूज़ किया। इनपुट करने के बाद यहाँ पे लिखा आपने डेट, और डेट करने के बाद कुछ अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे आ जाएगा। आउटपुट दिखा देता हूँ आपको डेट का, तो देख सकते हो डेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ से काटना वगैरह मैंने बता दिया। यदि आप यहाँ से BR का वगैरह यूज करोगे देन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट करता चलेगा और आपको स्पेस बनाता चलेगा। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया डेट लाने का। अब बात करते हैं डेट टाइम का। हमने बता दिया इसी तरीके से आपको यूज करना है। फिर आप मंथ का भी इसी तरीके से मंथ लगा के यूज कर सकते हो। राइट, यहाँ पे देखिए इनपुट टाइप में मंथ लेना है, मंथ आ जाएगा। रेंज बनानी है तो रेंज लेनी है, रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ रेंज। रेंज कैसे बनाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे आपने लिख दिया रेंज। रेंज लिखने के बाद BR यूज कर दो जिससे कि आ जाए। और हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे लिख दिया रेंज, और रेंज लेने के बाद वैल्यू में भी आप दे दो रेंज। रेंज देने के बाद यहाँ पे देखिए बिन, बिन आप दे दो 1, और मैक्स दे दो यहाँ पे 50। 50 रेंज तक जाएगा, ये आपने कह दिया। अब इसको रफ ट्रेस कर दो, यहाँ देखो रेंज आ गई। ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी रेंज। गाइस ये है रेंज बनाने का तरीका, जिसमें आप यहाँ पे इंडिकेट्स कर सकते हो। फिर आपके पास डेट एंड टाइम मैंने लोकल बता दिया था। टाइम कैसे निकालना है वो आपको यहाँ पे बता दिया था। टाइम लिखोगे डायरेक्टली। कोई अपलोड फाइल आपको बनानी है तो कैसे बनाओगे, कोई फाइल अपलोड करना का डालना है तो देखिए फाइल अपलोड लिख दिया आपने यहाँ पे, और BR टैग का यूज किया। फिर आपने यहाँ पे मान लो इनपुट टैग को यूज किया। इनपुट के बाद यहाँ पे फाइल ले लिया। फाइल लेने के बाद आप यहाँ पे इनपुट ले लिया। इनपुट में आपने यहाँ पे सबमिट ले लिया। ये आपने कर दिया, सेव कर दिया, एंड देन यहाँ चले गए और इसको रन कर दिया। अब आप नीचे देखो सबमिट का बटन भी आ गया। फाइल यहाँ से चूज भी कर सकते हैं। जैसे ही दबाएंगे फाइल का क्लिक हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से यदि आप चाहो तो फाइल को भी ले सकते हो। रिसेट बनाना है तो रिसेट बना सकते हो, जो मैंने कल बताया था। चर्च का आपको यदि यहाँ पे बनाना है तो चर्च का भी आप बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है। चर्च बनाने का तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ पे चर्च बनाने के लिए आपको यहाँ पे BR टैग का यूज करना है। इनपुट टैग आपको यहाँ पे लेना है, और यहाँ पे लेना है चर्च। चर्च लेने के बाद चर्च सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद रन करना है। ये चर्च का बन गया। इसके आगे आप यहाँ पे इंडिकेट करना चाहो तो सबमिट वगैरह कर सकते हो। चर्च गूगल करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चर्च गूगल। मैंने चर्च यहाँ लिखा है, चर्च यहाँ आ रहा है। सबमिट के बाद आ रहा है, यानी सबमिट के बाद आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे BR दे दो भाई। BR देने के बाद सेव हो जाए, सेव हो जाए के तो रन करो। उसके बाद रिफ्रेश करो, देन चर्च यहाँ आ गया। तो ये था सर्च बनाने का तरीका। फिर बटन तो आपको बनाना सिखा ही दिया मैंने, सबमिट का भी सिखा दिया। तो गाइस ये था पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो आपको बताया। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इसको अच्छे से करिए। कोई डाउट होते हैं आप कमेंट्स करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।